हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेटवर्क पारस, वेलकम टू मैथ्स हब। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है वो अपने पास आज क्वेश्चन है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पेंसिल्स एंड पेन। ठीक है, इनको अपने को क्या करना है, अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वेशन बनानी है और उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एज्यूम करना पड़ेगा कॉस्ट, let the cost for pencil। तो पेंसिल की कॉस्ट अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं x रुपीज एंड कॉस्ट फॉर पेन, इसको अपन मान लेते हैं y रुपीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास दो अलग अलग डिफरेंट थिंग्स होगी, तो एक की वैल्यू आपको x माननी है और दूसरे को y मानना है। x और y मानने के बाद अब आप आइए, आपकी पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अपन काम कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा आपको क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है उसको अपन अलजेब्रिक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए 5 पेंसिल, एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, तो 5 पेंसिल की क्या हो जाएगी 5x। टुगेदर दोनों को कंबाइन करना, अपने को टोटल करना है पेन और पेंसिल को। अब अपन बात करते हैं पेन की, तो पेन की जो कॉस्ट है वो है y रुपीज। ओके, और पेन कितने हैं 7, तो टोटल क्या कॉस्ट क्या होगी 7 इंटू वाई। जो कॉस्ट एक की आती है उसी को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सबका मिलाकर टोटल वो पे करता है 50 रुपीज। ओके, अब अपनी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड में देखिए आपके पास 7 पेंसिल्स, तो 7 इंटू पेंसिल की कॉस्ट अपन ने एज्यूम की है x रुपीज, प्लस 5 पेन, 5 पेन, पेन मीन्स कॉस्ट है y रुपीज, टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। तो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और ये है आपके पास इक्वेशन सेकेंड, यानी आपने आधा काम कर लिया, उसकी बहुत अच्छे से अलजेब्रिक फॉर्म में यानी कि इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए यहीं पे गलती होती है, अगर ये काम आपने बिल्कुल सही किया है तो नो डाउट आगे गलती होने के चांस अपने कम हो जाएंगे। ओके, अब क्या करना है, आप जानते हो कि ये जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, तो आपको इन सॉल्यूशन में से कोई दो सॉल्यूशन निकालने हैं, कोई भी दो निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले पुट करें, पुट यहां पे क्या कीजिएगा, देखो x और y की वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो x की वैल्यू अपन पुट करते हैं, मान लीजिए 3, x इक्वल्स टू 3, देन वी गेट, आपको पता है ये अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं, इनके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आपको कोई भी दो सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए 5 इंटू एक्स की जगह आपने पुट कितना किया है 3 किया है, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब यहां पे क्या करेंगे, 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 तो है आपका, और प्लस 15 आपने ट्रांसफर कर दिया माइनस में, तो 50 माइनस 15 किया तो कितना आ गया 35। देखिए बेटा यहां पर मैंने 3 की वैल्यू पुट इसीलिए की ताकि यहां पर ये 15 बन जाए, और 50 माइनस 15 करेंगे तो 35 आ जाएगा, जो कि 7 से डिविजिबल है। 35 में 7 की टेबल देंगे कितनी बार 5 जा, तो आपका जो सॉल्यूशन है ना उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या आया, जब अपन ने x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू निकल के आई है 5। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। अब सेकंड देखिए, अगेन इस बार आप क्या पुट करेंगे, इस बार आप y की वैल्यू कुछ पुट कर दीजिए, पुट वी पुट y इज इक्वल टू क्या रख दीजिए 0। हालांकि y जो है ना वो कॉस्ट किसकी है, आपकी पेन की कॉस्ट है, उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन अपन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, उस लीनियर इक्वेशन, उस लीनियर जो ग्राफ होगा अपना, वो ग्राफ जहां से भी पास हो रहा है, तो वहां y की वैल्यू आपने क्या रखा 0। देखिए 5x प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या हो गई 0। ये 0 होने से ये पूरा टर्म 0 हो गया, कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 50। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये तो 0 हो चुका ना, और ये 5x के मल्टीप्लाई वाला कहां जाएगा
डिवाइड में, तो 5 की टेबल 50 में कितने टाइम आई, 10 जा, तो आप ब्रैकेट में लिखिए x की वैल्यू 10 निकल के आई है, कब, जब y की वैल्यू आपने पुट की है 0। तो ये अपने पास दो ये आई है आपके इक्वेशंस आई है आपके पास, इक्वेशन नहीं कह सकते इनको, पॉइंट्स कहेंगे, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप चाहो तो इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, ये देखिए, जहां अपन किसकी वैल्यू रखेंगे, x की और y की रखेंगे। पहला आपका है 3,5 और सेकंड है 10,0। सिमिलर यहां पर भी आपको यही करना है। स्टार्ट करें, वी पुट, अब यहां पे क्या करें, x की वैल्यू आप रख दीजिए मान लीजिए 0 पुट, या हम x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। तो देखिए 7 इंटू एक्स की जगह आपने पुट किया है 0 को, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। तो देखिए ये टर्म्स तो क्या बन गए आपके, ये तो 0 हो गई, तो यहां पे केवल क्या रहा 5y इज इक्वल्स टू 46। तो यहां से देखिए y की वैल्यू क्या आएगी 46, ये 5 के साथ y मल्टीप्लाई में है, तो ये 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ जाएगा। तो 5 की टेबल देखिए कितनी बार जाएगी, 5 9 जा 45, रिमेनिंग है आपका 1। तो आपने डेसिमल लगाया तो 1 के पीछे क्या लग गया 0, और 5 की टेबल 10 में 2 जा। तो यहाँ पे अपने नंबर जो है y का कोऑर्डिनेट है वो डेसिमल में आया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आ सकता है। अगेन अच्छा, इसके लिए आपने एक टेबल बना रखी है x और y की वैल्यू के लिए। आपने x की वैल्यू जब 0 पुट की तो y की वैल्यू आई है आपके 9.2। अगेन इस बार आपको पुट करना है, अच्छा x की भी रख सकते हैं वैल्यू, y की भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने मान लीजिए y की वैल्यू पुट की है 5, पुट y इज इक्वल टू 5। तो देखिए क्या आ गया 7x प्लस 5 इंटू वाई की वैल्यू आप पुट करोगे 5 इज इक्वल टू 46, 7x प्लस 5 5 25, 7x इज इक्वल टू 46, 25 प्लस वाला आपने ट्रांसफर कर दिया माइनस में, तो 46 माइनस 25 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 7 से डिविजिबल भी होता है ये 21, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 की टेबल 3 जा, x की वैल्यू आपके 3 आई है, तब y की वैल्यू कब थी जब अपन ने पुट की है 5, तो 3,5। इसमें एक अच्छी चीज निकल के आई है, जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो आपको टेबल को कंपेयर करना है, क्या टेबल में कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा जो दोनों में सेम है, सेम है, इसका मतलब है कि दोनों ग्राफ उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे और वहीं से आपके x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू क्या आएगी 5, जो कॉमन होता है ना वही इस आंसर निकलेगा, सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए यहां पे आपके नेगेटिव टर्म्स तो है नहीं, तो देखिए मैंने नेगेटिव पार्ट है वो बहुत कम रखा है, पॉजिटिव पार्ट है मैंने ज्यादा रखा है। दोनों जहां लाइन इंटरसेक्ट करती है उसकी कोऑर्डिनेट 0,0, x एक्सिस y एक्सिस। वैल्यू जो है स्केल लेंगे सबसे पहले हम, y डैश x x डैश, x डैश नेगेटिव आ जाएगा, तो सबसे पहले अपन सेलेक्ट करेंगे स्केल ऑन x एंड y एक्सिस। दोनों के लिए लिए मैंने, क्यों ली है, क्योंकि दोनों की सिमिलर वैल्यूज है, x की भी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, y की भी अप्रोक्स 10 के आसपास ही है 9.2, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया आपने, बस 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये तो हो गई x की वैल्यू, और x का जो है वो नेगेटिव पार्ट वैल्यूज यहाँ पे है नहीं। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताई आपने 9.2 तक है ना, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं 9 एंड 10, कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए आप स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट जो टेबल है 3,5, इट मींस x की वैल्यू आपकी 3 है, y की वैल्यू 5,
x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट करेंगे? ये ऐसे जाओ, दोनों परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे, तो ये अपना है कोमा 3,5, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है? x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0, x एक्सिस पर y ऑलवेज क्या होता है? 0 होता है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए अपने पास। तो इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मेरे पास एक जुगाड़ है छोटा सा, उसी से अपन ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्केल, ये देखिए, और इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड कर लीजिए। ये आपकी फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड के लिए देखिए आपको 0,9.2, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पे हो जाएगी, y की वैल्यू है 9.2। 9.2 का मतलब देखिए आप, ये 9 है, ये 10 है, तो यहां पर बीच में आपके पास कितनी लाइंस होगी? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो यहां पर स्मॉल जो है, बिल्कुल बारीक छोटी जो है वो 10 लाइंस हैं। उनमें से आपको 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 ऐसे करके आपको पूरा यहाँ काउंट हो रहा है। तो 0.2 है तो आपको कौन सी स्मॉल लाइन लेनी है? 2 स्मॉल लाइन लेनी है आपको, और वो आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये है 9, और 0.2 के लिए आपने छोटी वाली 2 लाइन आपने, यानी कि 2 मिलीमीटर आपने ले लिया, ये सेलेक्ट किया, ये आपका पहला पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट क्या है? 3,5, जो ऑलरेडी यहां पर है अपने पास, इसको फिर से आपको बनाने की जरूरत नहीं होगी। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए फिर से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरह से। ये लाइंस मैंने ड्रॉ की है। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यहां तक भी काफी है। अब आप क्या कीजिएगा कि जो आपकी लाइंस थी, उन लाइंस पे आप उन लाइन की इक्वेशन लिखिए। यानी ये पहली अपनी 5x + 7y = 50, तो यहां लिखूंगा मैं 5x + 7y = 50। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट एल्जेब्रिक इक्वेशन। सेकंड क्या है? 7x, यहां पुट कर यहां लिख देते हैं अपन, प्लस 5y = 46, ये अपने क्या है? सेकंड। ये दोनों कहां इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे। ये बाई चांस देखो अपने पास 3,5, ये वैल्यू इन टेबल में आ गई है। अगर नहीं भी आती ना, तो आप क्या करते हैं कि दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती है वहां से आपको एक्स एक्सिस पे नीचे परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींचनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको मिलेगी x = 3, x = 3, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ द पेंसिल इज इक्वल टू 3 रुपीज, और y इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? तो y के लिए आपको y एक्सिस पे जाना पड़ेगा। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिली है? 5। y इक्वल टू 5, इट मीन्स कॉस्ट ऑफ द पेन इज इक्वल टू 5 रुपीज। तो इस तरह से आप पेंसिल और पेन की कॉस्ट निकाल पाएंगे। दोनों वर्ड प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिक एल्जेब्रिक लिखा, इक्वेशंस बनाए, और उनको आपने ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया। कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।